बात उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल की, जिसमें एनडीए गठबंधन बड़ी जीत की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इंडी गठबंधन को एग्जिट पोल में 9 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। ऐसे में वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मोदी योगी की जोड़ी पर मुहर लगा रहे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अगर एग्जिट पोल का नंबर परिणाम में बदल जाए, अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों पर ईवीएम की मुहर लग जाए, तो एक बार फिर मोदी योगी का जादू उत्तर प्रदेश में हमेशा हमेशा के लिए अजय अमर हो जाएगा, क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में एनडीए को 68 से 71 सीट का अनुमान है, इंडिया गठबंधन को 9 से 12 सीट का अनुमान है, बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिलने का अनुमान है। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, मायावती ने विपक्ष का कितना नुकसान किया? मायावती का वोट बैंक कहां शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल से बेहतर परिणाम की उम्मीद लगा रही है, तो विपक्ष अब भी एग्जिट पोल को हजम नहीं कर पा रहा है। एग्जिट पोल ने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें राजग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन में पहुंची हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता चुनाव में भी खुलेआम दिखी। आप ग्राउंड रियलिटी में जब जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, तो आपको असलियत पता चलेगा। एग्जिट पोल ये बने, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप किसी से पूछ लिए कि एग्जिट पोल के कोई भी आदमी इनसे कोई जवाब सवाल किया है या कोई पूछा है इनसे कि भाई ये बताओ कि नहीं आप किसको वोट दे रहे हो, किसकी सरकार बन रही है? बैठे हैं यहाँ पे 5, 6, 6, 7 लोग हैं, आप किसी से पूछ लीजिए। तो घर में बैठे मनगढ़ंत आप तय कर दीजिए। जो योगी और मोदी और इन्होंने कहा मिसाने 400 पार 400 पार, तो 400 पार है। दरअसल जिस रणनीति के साथ बीजेपी यूपी के मैदान में उतरी, जिस चाणक्य नीति के दम पर अमित शाह ने पहले चरण से आखिरी चरण तक मोर्चा संभाला, जिस प्लानिंग के साथ मोदी योगी की जोड़ी ने रिकॉर्ड चुनावी जनसभाएं की, उसी का असर है कि महिला से लेकर मुस्लिम वोट बैंक तक को भेदने में बीजेपी सफल रही। आज हम लोगों ने मोदी जी के लिए दुआएं मांगी हैं, नमाजें अदा किया है कि नमाज पढ़ के हम लोग जितनी मुसलमान महिलाएं हैं सब लोग ने दुआ किया है कि नमाज पढ़ के कि तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से बने। सब लोग मिलके मोदी जी के लिए दुआ किए हैं कि मोदी सरकार फिर से आए। हम लोग चाहते हैं कि वो आके फिर से इससे अच्छा और ज़्यादा काम करें। हालांकि एग्जिट पोल के मुताबिक राम मंदिर, मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दे भी चुनावी रण में अहम साबित हुए, तभी तो बीजेपी 2014 और 2019 के परिणाम से कहीं आगे निकल रही है। लेकिन विपक्ष को एग्जिट पोल का नंबर अब भी कबूल नहीं। मैं समझती हूँ कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 4 जून को जो रिजल्ट आएंगे वह प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री तिबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष को यह पप्पू मेकिंग बंद कर देनी चाहिए और विपक्ष को यह जानना चाहिए दैट इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और मीडिया के बारे में इस प्रकार की बात कहना भी मुझे लगता है गुनाह है। ये मनोवैज्ञानिक प्रेस बना रहे हैं। देखिए, हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपनी ड्यूटी पर रहेगा और कहीं पर भी बेईमानी नहीं होने दी जाएगी और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। तो क्या यूपी में एक बार फिर मोदी योगी का जादू चल गया? एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत का फैक्टर क्या है?
आखिर कैसे एक बार फिर हाथ और साइकिल का साथ कमजोर पड़ने लगा? अब इन सारे सवालों का जवाब 4 जून को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा, साथ ही कहा कि कल इंडी गठबंधन की सरकार बन रही है, पीएम मोदी जा रहे हैं, लेकिन हम पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं। कोई भी तैयारी करे, लेकिन ना कल बीजेपी जीतेगी और ना ही कोई रोड शो होगा। मैं तो कहूंगा देश की आजादी के बाद की सबसे असफल, महंगाई और बेरोजगार बढ़ाने वाली सरकार मॉडल नहीं हो सकती, बल्कि चिंता की बात है देश के लिए। देश की जनता पर बोझ है। अब वो 25 साल के सपने देखें, 50 साल के देखें, सपनों पे तो कोई टैक्स लगता नहीं। जो जमीनी हकीकत है, जो जनता का मूड है, वो तो साफ बता रहा है कि मोदी सरकार लौट के नहीं आएगी 295 प्लस के साथ। इंडिया गठबंधन की सरकार बननी जा रही है, परंतु एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाना, साइकोलॉजिकल शो करना मोदी की अदा है और मोदी ऐसा करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कल इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा।